नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आपसे खबर विभाग पर करता हूं रोज की सिंपल सीधी खबरों पर बात। और आज की दो सबसे बड़े नेताओं से जुड़ी खबरों में प्रमुख है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 राज्यों और 5 बड़े शहरों का 2 दिवसीय दौरा, जिसकी शुरुआत उन्होंने की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। मौसम आज फुहारों वाला था, लेकिन इन फुहारों के बीच में प्रधानमंत्री जैसे ही रायपुर पहुंचे, यहां तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह सातवें आसमान पर था। आज उन्होंने साइंस कॉलेज मैदान पर एक बड़ी जनसभा की है। वैसे तो इसके पहले के कार्यक्रम में उन्होंने कुछ सौगातें दी हैं, लेकिन सौगातों से कहीं अधिक जो कार्य वो करने आए थे मिशन छत्तीसगढ़ के तहत, वो था बीजेपी को एक दिशा देना, लाइन देना कि किस आधार पर उनको 23 का चुनाव लड़ना है। और इसी में आज उनके भाषण, उनके जो कुछ भी उद्बोधन था, उससे जुड़े 10 बड़े पॉइंट्स हैं जो आपके साथ विस्तार से मैं शेयर कर रहा हूं। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव में जाने से पहले में पता होना चाहिए कि यहाँ किस तरह की रणनीति पर काम हो रहा है। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री जी अपनी चिर परिचित शैली के लिए जाने जाते हैं। आज भी वैसा ही दिखाई पड़ा। छत्तीसगढ़ में आकर जैसा देश वैसा भेष, जैसा परिवेश वैसी बोली, इसी अंदाज में उन्होंने शुरुआत की जय जोहार संबोधन के साथ में। फिर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहकर जनता को अपने साथ कनेक्ट किया। तीसरा, जाते जाते चुनावी साल में वो ये नारा बुलंद करके गए कि बदलबो बदलबो अब की बार छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है। और उनका इशारा था कि ए दारी बदलबो कांग्रेस सरकार, मतलब इस बार कांग्रेस सरकार को बदलने का संकल्प जनता ले चुकी है। और भी बहुत सारी बातें या जेस्चर थी जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़िया संस्कृति की झलक दिखाने की कोशिश की। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट था आज के उनके स्पीच का, वो ये था कि देश भर में सबसे मजबूत कांग्रेस की सरकार अगर किसी स्टेट में चल रही है बड़ी संख्या के साथ, तो वह है छत्तीसगढ़। उसकी सबसे बड़ी मजबूती पर प्रधानमंत्री ने प्रहार किया। धान का कटोरा है, धान पर सियासत ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो किसान और धान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ की कांग्रेस सरकार किसानों को झूठ बोलती है। उन्होंने कहा कि दरअसल जितना भी धान यहाँ की सरकार खरीदती है, उसका 80% से ज़्यादा केंद्र सरकार उठा लेती है, कंज्यूम कर लेती है, और उसके बदले जो पैसा देती वही यहाँ सरकार लोगों को दे पाती। ये कहकर उन्होंने जमकर निशाना साधने की कोशिश की उस दावे पर कि सारे देश में सर्वाधिक पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों को दे रही। इसका जवाब भी मुख्यमंत्री ने कुछ ही देर बाद दिया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी वो इस तरह का झूठ यहाँ बोल करके गए, जबकि सच उनको भी पता है कि किसानों के मुद्दे पर, धान के मुद्दे पर यहाँ की सरकार कितना बेहतर कर रही। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है वो है छत्तीसगढ़ मॉडल, जिसको कांग्रेस पार्टी सारे देश में चुनाव में प्रचारित करती है जहां भी चुनाव होते हैं। इस पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ का जो मॉडल है छत्तीसगढ़, दरअसल वो करप्शन, कुशासन और माफिया राज का मॉडल है। यहाँ हर तरह का माफिया है। उन्होंने माफिया राज भी गिनाया। कोल स्कैम कहकर के पुकारा कि यहाँ कोल माफिया काम कर रहा है, लैंड माफिया काम कर रहा है, और ऐसे तमाम माफियाओं का राज प्रदेश में है। इस तरह से उन्होंने खारिज किया कि यहाँ किसी भी तरीके से कोई मॉडल है अच्छा जिसको जनता स्वीकार करे। तीसरा बड़ा उन्होंने प्रहार किया है कांग्रेस की कमजोरियों पर, जिसे कहते हैं दुखती रग को पकड़ना। तो आज ये काम भी प्रधानमंत्री ने किया। पिछली बार सरकार में आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी का वायदा किया था, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा जी की झूठी सौगंध खाने का काम केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती। उन्होंने याद दिलाया कि गंगा जल लेकर शराबबंदी की कसम खाई थी। अनुसूचित क्षेत्रों तक में वहां की ग्राम सभाओं को इसका अधिकार देने की बात की थी, जो अब तक दिया नहीं। ये महिलाओं के साथ, आधी आबादी के साथ बड़ा धोखा है। इसके अलावा उन्होंने और भी एक बड़ा प्रहार किया उन तमाम कमजोरियों पर जिस पर कांग्रेस अक्सर घिरती आई है। उन्होंने बहुत सी अधूरी योजनाओं का जिक्र किया, अधूरे मुद्दों का भी जिक्र किया। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये, विपक्षी एकता का जो सारे देश में चर्चा है, भोपाल के बाद छत्तीसगढ़ में भी यहाँ प्रधानमंत्री ने उस पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जिनके स्वर कभी एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, वो साथ बैठकर मोदी को हराने की कस्में खा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। देश की जनता मोदी के साथ में। छठवां सबसे बड़ा पॉइंट, कांग्रेस और बीजेपी के कस्मों में या वायदों में क्या फर्क है, ये बताने की कोशिश की। इन दिनों आपको याद होगा कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुछ गारंटियां दी, वैसी तैयारी मध्य प्रदेश में है। कुछ ऐसा ही असर यहाँ छत्तीसगढ़ में ना रहे, इसे खारिज करने के लिए पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी होती है भ्रष्टाचार की और बीजेपी की गारंटी होती है अपनी बातों पर खरा उतरने की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी गारंटी है करप्शन की, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी हैं ऐसे करप्ट लोगों पर कार्रवाई करने की। एक और बड़ा पॉइंट जो आज दिखाई पड़ा छत्तीसगढ़ में, वो था आदिवासियों का मुद्दा। आदिवासियों के मुद्दे पर एक तो आरक्षण का मसला यहाँ है, दूसरा आदिवासियों से सच्चा हितैषी कौन है, कौन उनके हक में काम करता है, यह प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के बीच बहस का मुद्दा रहता है।
तो आज प्रधानमंत्री जी ने ये याद दिलाया कि प्रदेश बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, एक अलग से मंत्रालय आदिवासी कल्याण का बनाया केंद्र में बीजेपी ने। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यहाँ अनुसूचित क्षेत्रों में जो अधिकार सरकार को देने थे वो पूरी तरीके से दिए नहीं गए। एकलव्य जैसे मॉडल स्कूलों की स्थापना बीजेपी ने अपने शासनकाल में की है। ऐसे बहुत से कार्य उन्होंने गिनाए अनुसूचित क्षेत्रों में और ख़ास तौर पर आदिवासी अंचलों में जो बीजेपी ने किए हैं, ये कहकर के उन्होंने आदिवासी वोटर्स को साधने का प्रयास भी किया और ऐसी ही बात उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कहा भी। आठवीं बड़ी बात यह कि केंद्र से कितना पैसा आता है, क्योंकि बार बार यहाँ राज्य सरकार केंद्र से अपना हक मांगती है, आज भी ये क्रम दिखाए तो उस पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र जितना भी पैसा भेजता है वो पहले की सरकारों की तुलना में ज़्यादा है। ज़्यादातर अधूरी योजनाएं हैं यहाँ, उसको भी गिनाया। जैसे एक मिशन है अमृत मिशन, जो कि हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुँचाने का है। बाकी राज्यों में अच्छा काम हो रहा है लेकिन यहाँ अच्छा काम नहीं हो रहा, ये कहकर जमकर प्रहार किया। इसके अलावा एक पीएम आवास योजना को लेकर भी बड़ा प्रदर्शन बीजेपी ने किया था। उन्होंने याद दिलाया कि यहाँ विपक्ष ने मुद्दा उठाया भी लेकिन अब तक सरकार ने इसको पूरा नहीं किया है। नौवीं बड़ी बात यह कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद, इतने कद्दावर सक्षम नेता होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी के तहत आज इस सभा में ये बात फिर कहलवाई। प्रधानमंत्री जी जब ये मंच से कहते सुनाई पड़े कि दरअसल उन्हें खत्म करने के लिए सारा विपक्ष न केवल एकजुट हो रहा है बल्कि उनको मिट्टी में मिलाने के लिए उनकी कब्र खोदने तक की बातें विपक्ष करता है, लेकिन वो मोदी ही क्या जो डर जाए। उन्होंने ये नारा फिर दिया कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं, अगर डर गया तो मोदी नहीं और मोदी है तो डर नहीं होगा, ये कह करके भी उन्होंने निशाना साधा। 10वीं सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरी सभा में हर बार की तरह कुछ ऐसी बातें होंगी जो हम कह सकते हैं लोगों को लंबे समय तक याद रह जाएंगी। और लोगों को याद रहते हैं जुमले, नारे, स्लोगन्स या कुछ ऐसी चुटीली बातें जिनको आगे कार्यकर्ता एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं। मसलन कोर कोर में करप्शन, कांग्रेस इज इक्वल टू करप्शन तो सुना था, लेकिन कोर कोर में करप्शन, कांग्रेस मतलब करप्शन की गारंटी, एक बार पुनः उन्होंने स्टैब्लिश किया, दोहराया। मोदी मतलब कार्रवाई की गारंटी, ये फिर से स्टैब्लिश करने की कोशिश की। और एदारी बदल वो कांग्रेस सरकार, ये कहकर एक नारा छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया है। अब आप जरा इसका असर देखें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अक्सर देश में जहां कहीं भी प्रधानमंत्री कोई बात कांग्रेस के खिलाफ कहते हैं, जमकर उसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज इतनी 10 बातों के बीच में मुख्यमंत्री ने 2 बातों का प्रमुखता से जवाब दिया है। पहला, उन्होंने कहा कि धान और किसान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री यहां झूठ बोलकर गए, वही बोलकर गए जो यहाँ की प्रदेश बीजेपी इकाई ने उनको लिख कर दिया था। वे केवल भाषण बोलकर गए और ऐसा कह के उन्होंने एक झूठ छत्तीसगढ़ की जनता के सामने बोला, लेकिन छत्तीसगढ़ उनके छलावे में नहीं आएगा। दूसरा, उन्होंने जिसका जवाब दिया वो है गंगा जल वाली कसम का। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सामने वो कसम खाई गई थी। प्रदेश के लोग जानते हैं कि दरअसल वो कसम उन्होंने किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए खाई थी, उनकी आय के लिए खाई थी और वो चंद घंटों में पूरी हो गई। शपथ के फौरन बाद ये कसम नहीं खाई गई थी शराबबंदी को लेकर। हालांकि जनता है, सब जानती है, इस पक्ष के आरोप भी और उस पक्ष की सफाई भी, इस पक्ष के दबाव भी और उस पक्ष के प्रतिकार में कहे गए नारे भी। अब देखते हैं कि इस पर जनता क्या फैसला लेती है। ये 10 बड़ी बातें आज की सभा में नजर आई हैं और व्यापक विश्लेषण आपको IBS24 पर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और पाठक_पुनीत78 इस पर मैं रील्स बनाता हूँ आपको सिंपल सीधी खबर के तौर पर, तुरंत फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पेज है पुनीत पाठक, इसको भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।